चिकन बिरयानी, बड़े की बिरयानी, मटन बिरयानी, पाया नहारी, मुर्ग मुसल्लन, चिकन तंदूरी, बटर चिकन, नल्ली नहारी, बड़े का चाप, मटन का चाप, मुर्गी कोरमा, तंदूर शोरमा, चिकन चिल्ली, चिकन मुगलई, चिकन मलाई, बड़े की हलीम जैसे लजीज डिश बनाने वालों, दिलकश पकवान बनाने वालों, 9 दिन तक दुकान बंद करने के लिए तैयार हो जाओ। 9 दिन का नवरात्र आ रहा है और भाजपा संघ और बजरंग दल के नेता गली गली घूमकर ताकत दिखा रहे हैं, गोश्त की दुकान बंद करवा रहे हैं, होटल वालों को कह रहे हैं बंद कर वरना हम तुझे ठीक कर देंगे। दिल्ली से लेकर मुंबई तक यही नौटंकी चारों तरफ देखने को मिल रही है। हर बार जब भी कोई त्योहार आता है तब यही तमाशा शुरू हो जाता है, कभी नवरात्र के नाम पे, कभी कांवड़ यात्रा के नाम पर। नॉनवेज की दुकानें बंद करने की डिमांड होने लगती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मुंबई में शिवसेना नेता संजय निरुपम बकायदा MIDC पुलिस स्टेशन जा रहे हैं ताकि पुलिस के जरिए लठ चलवा सकें, नॉनवेज की दुकानों को 9 दिन तक बंद करवाया जा सके, ताकि सड़क किनारे जितने भी गोश्त की दुकान हैं, जितने भी खुले में गोश्त की दुकानें हैं, उन सब पर पुलिस का हंटर चलाया जा सके, कानून का धौंस दिखाकर बंद कराया जा सके। वो कह रहे हैं कि 9 दिन तक हिंदू व्रत रखेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, ऐसे में नॉनवेज की दुकान अगर खुली रहेगी तो इससे हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी। पर नॉनवेज की दुकानों को बंद करने से ऐतराज कर कौन रहा है साहब? दुकानदार में इतनी हिम्मत कहाँ जो बादशाह वक्त के कारिंदों को लाल आंख दिखा सके। तो हुजूर, एक आम दुकानदार क्या कर सकता है, लेकिन बात इंसाफ वाली होनी चाहिए। दुकान तो बंद कर देंगे, ताला भी लगा देंगे, कहेंगे तो 9 दिन के बजाय पूरे महीने चाकू, छुरी, चापड़, नमक, मिर्ची, कढ़ाई, तेल सब लेकर अपने घर पर बैठ जाएंगे। दुकानदारी बंद कर देंगे क्योंकि हम रोजी रोटी चलाने के लिए दुकान चला रहे हैं, पैसे कमाने के लिए दुकान चला रहे हैं, 4 पैसे मिलेंगे तभी तो गरीब का पेट भरेगा। तो एक कुर्सी पर बैठने वाले हाकिमों, हे भारत भाग्य विधाता, हे सत्ता चलाने वाले बड़े बड़े मठाधीशों, हमें 9 दिन का जोड़कर हमारी कमाई का हिस्सा हमें थमा दो। तुम कहोगे तो पूरे साल भर दुकान बंद करके बैठ जाएंगे। हमें हमारे एक एक दिन का पाई पाई जोड़कर 9 दिन का मुआवजा हमें थमा दो। बदले में तुम कहोगे तो तुम्हारे सामने ही दुकान को सील करके चाबी तुम्हारे हाथ में थमा देंगे। ले भाई पकड़, चाबी तू ही रख ले। तो संघ के बड़े बड़े पुरोधाओं, खर्चा पानी दे दो, 9 दिन का मुआवजा थमा दो। जब बैठे बैठे 9 दिन का मुआवजा मिल जाएगा, खर्चा मिलता रहेगा, तो जरूरत क्या है दुकान खोलने की? हमें तो जो संविधान ने रोजी रोटी का अधिकार दे रखा है, हम उसी के तहत अपनी दुकान चला रहे हैं। तो दिल्ली, मुंबई और दूसरे तमाम इलाकों में मौजूद हे जीव हत्या करने वाले पापियों, अपनी खोपड़ी का विकास करो, भेजे का इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास लाइसेंस है, परमिशन है, गोश्त का परमिट है, सब कुछ तुम्हारे पास होने के बावजूद अगर तुम पर सरकारी हथौड़ा चलाने की बात हो रही है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, डिमांड करने की जरूरत है। भाजपा और संघ के बड़े बड़े पुरोधाओं, हम अपना दुकान बंद कर देंगे, हमारा खर्चा हमें दे दो। इससे अच्छा क्या ही होगा कि बिना मेहनत किए ही हमें पैसे मिलते रहेंगे। भाजपा नेताओं से डिमांड क्यों नहीं करते कि साहब जितने दिन कहोगे उतने दिन अपनी दुकान पर ताला मार देंगे, सांस डकार तक नहीं लेंगे, बस हमारी दुकान का 9 दिन का खर्चा हमें जोड़ जाड़ कर दे दो, मुआवजा समेत, सूद समेत हमारे हाथ पे रख दो। दुकान बंद करने से पहले ही हमारे हाथ में मुआवजा पकड़ा दो 9 दिन का। एक दुकानदार को पैसे चाहिए, दुकानदार 4 पैसे के लिए ही दुकान चला रहा है, चाहे वो पैसा सरकार दे दे, चाहे भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री, संतरी अपनी जेब से दे दें, चाहे बजरंग दल वाले बजरंगी भाईजान अपनी जेब से दे दें, या फिर नागपुर के दफ्तर से ही सीधे हमें मुआवजा थमा दिया जाए, दुकान बंद कर देंगे। हम भी आस्थावान हैं, दूसरों की आस्था का सम्मान करते हैं। सत्ता, पुलिस, सिस्टम, सब कोई हमारी भी आर्थिक आस्था का ख्याल रखिए। हमारी आर्थिक स्थिति को भी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, वरना कान खोल कर सुन लीजिए। हिंदू हमारे भाई हैं, व्रत रखने वाले हमारे दोस्त हैं। कौन सा हिंदू धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कर रहा है? ये तमाम के तमाम मुद्दे संघ और भाजपा की उपज है, ताकि समाज में अमन चैन खराब किया जा सके। व्रत रखने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी
शख्स के खान पान से, उसकी दुकानदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति की आस्था चट्टान की तरह मजबूत होती है। उन्हें किसी के खान पान से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, कोई भी हो। दिल्ली में भाजपा के नेता घूम घूम कर कह रहे हैं कि नवरात्रि में एक भी गोश्त की दुकान खोलनी नहीं चाहिए। पर साहब, सवाल है, रमजान के महीने में क्या खाने के होटलों पर ताला मार दिया गया? क्या भोजनालय बंद हो गए? कैंटीन की सेवा समाप्त कर दी गई? रेस्तरां को बंद कर दिया गया? भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हिंदुओं की धार्मिक भावना का सम्मान होना चाहिए, मीट की दुकानें बंद होने चाहिए। पर नेताजी, जिसे मीट खाना होगा वो खाएगा। मुस्लिम भी रोजा रखता है, रोजे की हालत में होटल से गुजरता है, रोजे की हालत में रेस्तरां में काम करता है, फिर भी वो रोजा रखता है। रोजे के नाम पर नौटंकी नहीं करता, तमाशा और दिखावा नहीं करता, क्योंकि उसने अपने रब की रजा के लिए रोजा रखा है, न कि भाजपा नेताओं की खुशामद के लिए, न मीडिया में नुमाइश के लिए। रोजे की हालत में उसके नजर के सामने से भोजन भी गुजरता है, भोजनालय भी गुजरता है, रास्ते में शराब के ठेके भी गुजरते हैं, चाय पकौड़े की टपरी भी गुजरती है, लेकिन न तो उसका रोजा टूटता है, न तो उसकी धार्मिक भावना आहत होती है। उसकी आस्था पार्ले जी का बिस्कुट नहीं जो चाय को देखते ही पिघल जाए, न तो उसकी आस्था इतनी दुबली पतली है जिसे देसी घी खाने की जरूरत हो, न तो उसकी आस्था में विटामिन और प्रोटीन की कमी होती है, और न ही उसकी आस्था कुपोषण की शिकार होती है। न तो उसके मजहब को कोई ठेस पहुंचता है, न चोट लगता है, न उसका ईमान जख्मी होता है, और न ही उसके ईमान को किसी मरहम पट्टी की जरूरत होती है। आस्था आस्था होती है, चाहे हिंदू की आस्था हो या मुसलमान की आस्था हो। अगर आस्था को इतना ही टूट जाने का डर है तो इसे आस्था नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे पाखंड कहा जाएगा। भाजपा वाले नेताजी मीट की दुकानें बंद करा रहे हैं, इनसे कह दीजिए कि 9 दिन का खर्चा दे दें। पर नवरात्र के बाद इन्हीं भाजपा नेताओं को मीट की दुकानों के बाहर जमा होने वाली हिंदुओं की भीड़ को भी रोकना होगा। वही भीड़ इनको दौड़ा दौड़ा के पीट देगी अगर इन्होंने रोकने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पेट का नहीं बल्कि जबान की स्वाद का मामला है। दिल्ली में मीट की दुकानें बंद कराने का इतना ही शौक है, मुंबई में मीट की दुकानें बंद कराने का इतना ही शौक है, भाजपा शासित राज्यों में मीट की दुकानें बंद कराने का इतना ही शौक है, तो मोदी जी के अरब वाले हबीबी दोस्तों का KFC बंद करवा दीजिए। चलो कोई बात नहीं, कम से कम KFC में घुस कर तोड़फोड़ करवा दीजिए। हमें उम्मीद है कि शाम होते होते नेताजी तिहाड़ न चले जाएं, भाजपा उनको पार्टी से निकाल देगी। अगर नेताजी में हैसियत हो तो अलबेक को बंद करा दीजिए, 5 स्टार होटल बंद करवा दीजिए, रेस्तरां बंद करवा दीजिए। पर नेताजी को मालूम है कि गरीब को परेशान करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें मालूम है कि देश में अब कानून का जनाजा उठ चुका है, इसलिए बेलगाम हो चुकी जबान कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कह सकती है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जब सैया भय कोतवाल तो अब डर कहेगा। दिल्ली से शम्स तबरेज, टाइम्स मेल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।